आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक ऐसी खौफनाक दास्तान डिकोड करने वाले हैं जो सच और भ्रम के बीच की सारी हदें तोड़ देती है। जरा सोचिए, रात के ठीक 11 बज रहे हैं। एक बिल्कुल सुनसान, घने कोहरे से ढका हुआ रेलवे स्टेशन, शहर की चकाचौंध और भीड़-भाड़ से मीलों दूर हमारा मेन कैरेक्टर विक्रम अपनी ट्रेन का इंतजार कर रहा है। सन्नाटा इतना गहरा है कि खुद की सांस की आवाज भी डरावनी लग रही है। और यहीं से शुरू होती है एक ऐसी अजीब और खतरनाक जर्नी जिसकी आप और हम कल्पना भी नहीं कर सकते। उस सुनसान प्लेटफॉर्म पर एक रहस्यमयी बूढ़ी औरत बैठी हैं और अचानक से वो विक्रम को एक बेहद डरावनी चेतावनी देती है। वो कहती है, ये चलती फिरती मौत है, जो इसमें चढ़ा वो कभी वापस नहीं आया। मतलब सुनकर ही किसी के भी रोंगटे खड़े हो जाएं। लेकिन बात सिर्फ वार्निंग पर खत्म नहीं होती। वो औरत उसे बचाव के लिए एक छोटी सी पुड़िया भी देती है जिसमें एक खास तरह की राख है। ये हमारा पहला सबसे बड़ा रेड फ्लैग है कि आगे जो होने वाला है वो किसी भी आम इंसानी समझ से बहुत बहुत परे है। लेकिन जैसा कि अक्सर ऐसी कहानियों में होता है, विक्रम उस वार्निंग को पूरी तरह इग्नोर कर देता है। यहां से शुरू होता है गलत फैसलों का एक लंबा सिलसिला। रात के 11:30 बजे वो उस पुरानी कोयले से चलने वाली ट्रेन में चढ़ जाता है। ट्रेन के अंदर की हवा इतनी भारी है और वहां सड़े हुए मांस की ऐसी बदबू आ रही है जिसे बर्दाश्त करना मुश्किल है। और ठीक आधी रात होते होते ये ट्रेन उसे किसी शहर नहीं बल्कि एक भूताहा डरावने जंगल के बीचों बीच लाकर खड़ा कर देती है। अब यहां माहौल बिल्कुल बदल जाता है। ट्रेन के अंदर अचानक से सब कुछ टेरिफाइंग होने लगता है। जो ट्रेन का मजबूत लोहे का फर्श था ना, वो देखते ही देखते गीली मिट्टी में तब्दील हो जाता है। विक्रम का दिमाग पूरी तरह सुन पड़ जाता है। उसे रियलाइज होता है कि भाई ये कोई आम जगह नहीं है, वो किसी और ही दुनिया में फंस चुका है। घबराहट में वो अपनी जान बचाने के लिए चलती ट्रेन से सीधे बाहर कूद पड़ता है। और जब वो उठकर पीछे मुड़कर देखता है तो ट्रेन वहां थी ही नहीं। वो हवा में गायब हो चुकी थी और सिर्फ जलती हुई पटरियां बची थीं। तो फिर सवाल उठता है, वो ट्रेन आखिर थी क्या? सच तो ये है कि वो ट्रेन कभी असली थी ही नहीं। हमारी लोक कथाओं में इस कॉन्सेप्ट को छलावा कहा जाता है। छलावा मतलब एक ऐसा अलौकिक भ्रम, एक ऐसा सुपरनैचुरल इल्यूजन जिसे खास तौर पर शिकार को कंफ्यूज करने और उसे अपने जाल में फंसाने के लिए बुना जाता है। और इसी अजीब छलावे की वजह से अब विक्रम एक ऐसे घने, अंधेरे और खौफनाक जंगल में फंस गया है जहां से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं है। इस डर और अंधेरे के बीच विक्रम की मुलाकात एक लड़की से होती है, एक बेहद असामान्य रूप से खूबसूरत लड़की, रागिनी। वो एक बड़े से पुराने पेड़ के नीचे खड़ी है और बहुत ही अजीब, उलझी हुई बातें कर रही है। वो कहती है, कुछ रास्ते हमें चुन लेते हैं। सुनने में ये लाइन बहुत डीप और पोएटिक लग सकती है, लेकिन दोस्तों, इस कॉन्टेक्स्ट में ये सीधे तौर पर मौत और कभी न लौटने वाले रास्तों की तरफ एक खौफनाक इशारा थी। अब यहां पर विक्रम की जो लॉजिकल थिंकिंग थी ना, वो पूरी तरह काम करना बंद कर देती है। वो रागिनी की खूबसूरती में इतना खो चुका था कि उसने खतरे के बड़े बड़े निशानों को इग्नोर कर दिया। जैसे कि इतना चलने के बाद भी रागिनी की सांसें तेज नहीं हो रही थी। उसकी आंखें अंधेरे में एक अजीब अननेचुरल तरीके से चमक रही थीं और वो मुर्दों के आने और जिंदा लोगों की सांसें चुराने जैसी अजीब बातें कर रही थीं। यहां तक कि आसपास के पेड़ भी अब इंसानी हड्डियों जैसा आकार ले रहे थे। पर विक्रम, वो तो जैसे किसी सम्मोहन में था। जैसे जैसे वो आगे बढ़ते हैं, जंगल का खौफ अपने एक्सट्रीम पर पहुंचने लगता है। विक्रम को अपने ठीक पीछे सूखी पत्तियों पर किसी के चलने की बहुत तेज आवाज सुनाई देती है। कोई इनविजिबल साया उनका पीछा कर रहा था। पर इससे भी ज्यादा रोंगटे खड़े कर देने वाली बात पता है क्या थी? जब रागिनी बिल्कुल शांत, ठंडे अंदाज में कहती है, वो पीछा नहीं कर रहा, वो तो हमारे साथ चल रहा है। सोचकर ही रूह कांप जाए। ये अब सिर्फ एक फिजिकल डर नहीं रहा था, ये एक गहरा साइकोलॉजिकल खौफ बन चुका था। और आगे चलकर इस कहानी का सबसे बड़ा और डरावना झटका लगता है। एक गुफा के अंदर पहुंचने पर उस भ्रम और सच्चाई का फर्क सामने आता है। जो खूबसूरत रहस्यमयी रागिनी बाहर विक्रम के साथ चल रही थी, गुफा के अंदर की सच्चाई उससे बिल्कुल अलग थी। वहां विक्रम को पत्थर की एक वेदी पर एक सड़ी गली, पूरी तरह मुरझाली हुई मृत लाश मिलती है। ये इल्यूजन और रियलिटी का कॉन्ट्रास्ट सच में दिमाग हिला देने वाला है। गुफा के अंदर का नजारा सीधे किसी नाइटमेयर जैसा था। वहां एक अघोरी साधु बैठा था। उसकी आंखें अंगारों की तरह दहक रही थी, आसपास हड्डियां बिखरी थीं और एक हवन कुंड में आग जल रही थी। ये कोई आम पूजा नहीं थी, वो अघोरी तंत्र साधना कर रहा था।
ये एक ऐसी काली और भयानक तांत्रिक क्रिया होती है जो अमावस की रात को की जाती है, जिसका मकसद सीधे तौर पर प्रकृति, जीवन और मृत्यु के नियमों को पलटना होता है। उस अघोरी का बोला हुआ एक सिंगल डायलॉग इस पूरी सिचुएशन का नजरिया ही बदल देता है। वो कहता है, तंत्र सिर्फ वही दिखाता है जो देखने वाला देखना चाहता है। ये एक बहुत ही भयानक सच था। जंगल में जो खूबसूरत रागिनी थी, वो कोई भूत नहीं बल्कि विक्रम की ही अंदरूनी चाहतों और डिजायर्स का एक रूहानी जाल थी। विक्रम की अपनी मानसिक कमजोरियों ने, उसके अपने दिमाग ने ही उसे इस मौत के कुएं तक खींच लाया था। और तब जाकर विक्रम को असलियत समझ आती है। वो कोई भटका हुआ मुसाफिर नहीं था, बल्कि वो इस खतरनाक अनुष्ठान की आखिरी जरूरत था। एक ह्यूमन सैक्रिफाइस, एक मानव बलि। इस अघोरी का अल्टीमेट गोल था उस पत्थर की वेदी पर विक्रम का खून बहाना और अपनी मृत प्रेमिका रागिनी की सड़ी हुई लाश में वापस जान फूंकना। अब विक्रम को मौत अपने बिल्कुल सामने, आंखों में आंखें डाले खड़ी नजर आने लगी थी। टेंशन अब बिल्कुल पीक पर है। अघोरी अपनी डार्क पावर से विक्रम को एक जगह जकड़ लेता है, उसे फ्रीज कर देता है। वो हाथ में खंजर लिए धीरे धीरे विक्रम की तरफ बढ़ रहा है। ऐसे लाइफ एंड डेथ मोमेंट में अचानक विक्रम को याद आती है वो पुड़िया जो उस बूढ़ी औरत ने प्लेटफॉर्म पर दी थी। वो कोई आम धूल या राख नहीं थी दोस्तों, वो अभिमंत्रित भस्म थी। एक ऐसी कॉन्सेक्रेटेड ऐश जिसमें काले जादू को तोड़ने और किसी भी बुरी शक्ति को खत्म करने की जबरदस्त स्पिरिचुअल पावर होती है। वक्त बहुत कम था। अपनी पूरी ताकत और हिम्मत जुटाकर विक्रम किसी तरह वो राख निकालता है और उसे सीधे उस धड़कते हुए हवन कुंड की आग में फेंक देता है। बूम! एक बेहद जोरदार धमाका होता है। आग तुरंत बुझ जाती है, पूरी गुफा बुरी तरह कांपने लगती है और उस अघोरी की वो अनबीटेबल लगने वाली तांत्रिक शक्ति ताश के पत्तों की तरह ढेर हो जाती है। विक्रम का ये एक छोटा सा पर क्विक एक्शन इस पूरे डेंजरस गेम को पलट कर रख देता है। लेकिन ठहरिए, कहानी यहां खत्म नहीं होती ही। जैसे ही अघोरी की शक्ति टूटती है, रागिनी की लाश हवा में उठने लगती है और एक बेहद डरावने प्रेत में बदल जाती है। उसकी आत्मा, जो अब तक उस अघोरी के पागलपन की वजह से जबरदस्ती इस दुनिया से बंधी हुई थी, अब एक भयंकर गुस्से के साथ आजाद हो चुकी है। वो सीधे उस अघोरी पर ही हमला कर देती है और चीखते हुए कहती है, ये जीवन एक श्राप है। क्योंकि सच ही तो है, किसी की आत्मा को अपने स्वार्थ के लिए धरती पर रोके रखना ये प्यार नहीं, ये सबसे बड़ा पाप है। बिना एक पल गंवाए विक्रम अपनी जान बचाकर उस गिरती और टूटती हुई गुफा से जंगल की तरफ अंधाधुंध भागने लगता है। भागते भागते जब वो एक सेफ डिस्टेंस पर पहुंचता है और पीछे मुड़कर देखता है तो वहां कुछ भी नहीं था। ना वो पहाड़ था, ना कोई रहस्यमयी गुफा और ना ही वो अघोरी। उस पूरी जगह पर सिर्फ एक पुराना खामोश बरगद का पेड़ खड़ा था, ऐसे जैसे वहां रात में कभी कुछ हुआ ही ना हो। ये फाइनल विजुअल सच में दिमाग को सुन कर देने वाला था। विक्रम को एक पल के लिए राहत मिलती है कि वो बच गया, लेकिन अगले ही पल उसे हवा में रागिनी की वो अदृश्य बिना शरीर वाली आवाज सुनाई देती है। वो विक्रम को आजाद करने के लिए थैंक यू कह रही है और फिर उस गहरे सन्नाटे में सूखी पत्तियों पर फिर से वहीं अदृश्य कदमों की आहट आने लगती है। पर इस बार वो आहट उसके बिल्कुल करीब आकर उसके चारों तरफ घूम रही है। कहा जाता है ना, जो एक बार इस छलावे की नजर में आ गया वो कभी अकेले नहीं रहता। तो एंड में सवाल यही रह जाता है, क्या कोई वाकई कभी ऐसे अलौकिक साये से, ऐसे छलावे से पूरी तरह बच सकता है? ये एक ऐसा सवाल है जो शायद आज रात कईयों की नींद उड़ाने के लिए काफी है।